तो अभी तक स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो कुछ भी होना था वो सारा कुछ हो चुका है और आपने देखा है कि मार्केट में इस बीच में ख़ास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी गिरावटें देखने को मिली है, काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लेकिन एक्चुअली में सवाल ये है, अब रीज़न की बात की जाए तो कई सारे रीज़न के ऊपर लोग बात कर रहे हैं और रियल भी यही है कि कई सारे रीज़न है। किसी एक रीज़न को ख़ास करना कि भाई इस रीज़न के साथ मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावटें या उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, ये सही नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर सवाल ये है कि अब जो आने वाले टाइम है मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए वो कैसे होने वाले हैं। दूसरी बात कि ये जो सारे अभी हुए हैं, जो चीज़ें हो रही हैं स्ट्रेस टेस्ट को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो आगे इसका असर कैसा रहने वाला है मिड कैप और स्मॉल कैप पे। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स को क्या इससे फ़ायदे हुए हैं और क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि कुछ और भी रीज़न है। इलेक्शन का भी डेट फिक्स कर दिया गया है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हम आज डिटेल्स में बात करेंगे और यकीन माने कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता होने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि सेबी के जो न्यू रूल्स हैं, न्यू रूल्स कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये बात आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि सेबी ने किसी नई चीज़ को और नए रूल्स को मैंडेट नहीं किया है। पुरानी जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें वही हैं, सारे रेगुलेशंस वही हैं। बस सेबी ने ये कहा था कि भाई अपना स्ट्रेस टेस्ट करवा लो ताकि वहाँ पर पता चल सके कि इन्फ्लोज जो आप इतने ले रहे हो मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो उसमें ये पता चल जाए कि भाई आपके पास लिक्विडिटी कितना है, मतलब कितनी जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने फंड के पोर्टफोलियो को लिक्विड कर सकते हो। ये चीज़ें पता करना था। इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए इन्वेस्टर को। फ़ायदे की अगर बात की जाए तो अब एग्जैक्टली फंड सिलेक्शन की जहाँ तक बात आती है तो ख़ास तौर से जो कई सालों से हैं मार्केट में, जब उनको अपने पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आता है तो उनको उस वक्त कन्फ्यूज़न होने लगता है कि भाई कौन सा फ़ंड मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा फ़ंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये डिसीज़न लेना अब बहुत ही आसान हो गया इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सामने अब ये सारी चीज़ें हैं और 15 दिन पे जो ये स्ट्रेस टेस्ट होंगे तो वहाँ पर पता चलता रहेगा इन्वेस्टर्स को कि किस फंड में लिक्विडिटी है और किस फंड में कितनी ज़्यादा वैलेटिलिटी है। और यही दो चीज़ें एक्चुअल मालूम करना था सेबी को और उन्हें कहना था, उनका मकसद था कि भाई इन्वेस्टर्स को ये पता होना चाहिए। तो ये अब इन्वेस्टर्स को रेगुलर पता चलता रहेगा, बराबर 15 दिनों पे ये रिज़ल्ट आते रहेंगे, पता चलता रहेगा, तो वो अपने हिसाब से फ़ंड सेलेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इसका असर, स्ट्रेस टेस्ट रिज़ल्ट का असर कितना अच्छा या कितना बुरा होने वाला है। मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है कि देखिए सेबी का ये कदम बिल्कुल अपनी जगह पे 100% राइट है। अब देखिए इसका असर जो होने वाला है बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह है। इसको आप दो नज़रिए से देख सकते हैं। पहला नज़रिया तो ये है कि भाई जिनके रिज़ल्ट आए हैं उनको आप अच्छा समझकर उनमें इन्फ्लोज ज़्यादा होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रेस टेस्ट हो या कुछ भी हो, इन्फ्लोज स्मॉल कैप मिड कैप में पहले भी आ रहे थे, अब भी आएंगे और फ्यूचर में भी बहुत आने वाले हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो एक बात मान कर चलिए कि जिसके रिज़ल्ट अब अच्छे हुए हैं उनमें इन्फ्लोज ज़्यादा आएंगे, जिनके रिज़ल्ट ख़राब हुए हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि उनमें इन्फ्लोज कम आएंगे, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। जबकि ये भी कुछ बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। रीज़न ये है कि बीच में अपने रिज़ल्ट को सही भी करने में, जिनके रिज़ल्ट आज बुरे आए हैं तो अपने रिज़ल्ट को सही करने पर लगे हुए हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं SBI स्मॉल कैप फंड को लेना चाहूँगा। इसके रिज़ल्ट बहुत ही बुरे आए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट बुरे आए, पब्लिक में थोड़ा हड़कंप मचा इस फंड को लेकर। उसके बाद म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से और उनके लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट आने लगे कि भाई ठीक है, सेबी की तरफ से और सेबी के अकॉर्डिंग अगरचे ऐसा लग रहा है कि इसके 50% को लिक्विडेट करने के लिए 60 डेज़ लगेंगे, लेकिन मेरे फॉर्मूले के हिसाब से SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के 25% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में सिर्फ 4 दिन के टाइम लगेंगे। तो मतलब वो अपने हिसाब से देख रहे हैं उन चीज़ों को। तो इन दोनों नज़रिए से आप देख सकते हैं कि जिनके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं उनमें इन्वेस्टर्स का ज़्यादा दिलचस्पी दिखने वाला है और जिनमें रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं हो सकता है कि उस फंड में कुछ दिनों तक इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी नज़र ना आए, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं चलने वाला है। तो ये सारी बातें हो गई, लेकिन अब मेरा क्या मानना है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप ख़ास तौर से जिनके रिज़ल्ट अच्छे हुए हैं, जिनके रिज़ल्ट स्ट्रेस टेस्ट के अच्छे आए हैं या फिर कुछ दिनों के बाद अच्छे आ जाएंगे,
उनमें और भी बहुत ज़्यादा भर भर कर इन्फ्लोज आने वाला है। रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी पीछे वीडियो में कहा था कि इलेक्शन का डेट निकल चुका है। देखिए, अब इलेक्शन का जो डेट निकल चुका है, इसके बाद और भी ज़्यादा इन्फ्लोज क्यों आने वाले हैं। मान कर चलिए कि अगर बीजेपी आ जाती है सत्ता में, तो उसके बाद मार्केट के जो कंडीशन है और भी अच्छे हो जाएंगे। रीज़न ये है कि अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आती है ना, तो कभी भी स्टॉक मार्केट के लिए वो बेनिफिशियल साबित होते हैं। और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का आना गोया कि एक तरह से ये पता चल जाता है इन्वेस्टर्स को कि हाँ, मतलब इस गवर्नमेंट का नज़र, इस गवर्नमेंट का फोकस किस सेक्टर की तरफ है, किस तरफ ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और मार्केट कंडीशन अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 19 अप्रैल से इंडिया के अंदर लोकसभा का इलेक्शन स्टार्ट हो जाने वाला है। अब इलेक्शन का टाइम जब आएगा तो उस टाइम हो सकता है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन की वजह से बहुत बड़ा झटका देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा झटका उस टाइम पे देखने को मिलता है जब कोई नई सरकार बनती है। तो इलेक्शन होने के बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, मार्केट में थोड़ा बड़ी गिरावट हो गई है या बड़ा झटका लगा है, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग सरकार आए तो कोई दिक्कत उतनी नहीं ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत सा असर देखने को मिलता है। रीज़न ये है कि लोग व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो इस वजह से। लेकिन फ़िलहाल के जो कंडीशन है इंडिया के अंदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग सरकार ही गवर्नमेंट में आने वाली है। लेकिन ये चीज़ मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगा क्लियर, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है भाई, इसलिए नहीं कहूँगा। तो आपको कैसा लगता है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात होने वाली है स्टॉक मार्केट के लिए। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि एग्जिस्टिंग सरकार गवर्नमेंट में आ रही है, और ख़ास तौर से उन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी जिनके रिजल्ट स्ट्रेस टेस्ट के अच्छे आए हैं। और स्ट्रेस टेस्ट के बाद कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपनी स्कीम के अंदर कई सारे चेंजेस भी कर रहे हैं, जैसे एग्जिट लोड वगैरह को लेकर चेंजेस कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गए, उसके अलावा और भी कई सारे फंड्स हैं। उसके बाद कई सारे फंड्स में पहले से लमसम बंद है, और कई सारे फंड्स में अभी लमसम बंद कर दिए गए। और जो SIP के मामला है, तो वहाँ पर भी कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। यानी एक तरह से वो लिमिट सेट कर रहे हैं। जो पहले का लिमिटेशन था ज़्यादा अमाउंट SIP करने का कि आप कर सकते थे 1 महीने के अंदर, तो उन चीज़ों को भी वो लोग कम कर रहे हैं। तो ये सारे नतीजे, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, और भी देखने वाली चीज़ होगी कि आगे क्या क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपका इन सारी बातों के ऊपर और इन सारी चीज़ों को आप किस हिसाब किताब से देखते हैं, सोचते हैं, आप हमें अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।